टॉपिक है हमारा शेयर फॉरफिटेड, बट यहाँ पे हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। कह रहे ड्यूरिंग द ईयर 14-15 ABC लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच एट 55 पर शेयर, मतलब ₹5 क्या हो गया मेरा प्रीमियम हो गया, यस और नो। पेबल एज कैसे कैसे 15 ऑल एप्लीकेशन, अलॉटमेंट पे 20, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 20। इसका मतलब क्या हो गया सर, ये तो सिर्फ 55 हो रहा है, तो इसमें सर वो तो बताया नहीं प्रीमियम कहाँ आएगा, तो कहाँ आएगा प्रीमियम, हमेशा हम अज्यूम करेंगे कि प्रीमियम हमारा कहाँ है, अलॉटमेंट पे। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, चलो कह रहे ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, यानी कंप्लीटली फुल्ली सब्सक्राइब्ड शेयर्स हैं सारे। ऑन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स, एक शेयर होल्डर जो 500 शेयर होल्ड कर रहा है, डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे उसने पैसा नहीं दिया और शेयर इमीडिएटली फॉरफिट हो गए। अगर इसने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया तो इसने ₹5 प्रीमियम पे भी नहीं दिए होंगे, यस और नो। कह रहा है अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट, इसने मान लो ये था एक्स, ये है वाई, वाई ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे ही दे दिया, यहाँ पे क्या आ गया, कॉल इन एडवांस। आफ्टर द कंपनी हैड मेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 200 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, जो फॉरफिट किए थे 500 में से, उसमें से सिर्फ 200 रीइश्यू कर दिया फुल्ली कॉल्ड अप एट ₹45 पर शेयर, यानी ₹50 का शेयर कितने पे इश्यू कर दिया, 45 पे, मतलब डिस्काउंट पे इश्यू कर दिया। द शेयर इश्यू एक्सपेंस वर ₹7,000 विच वर रिटर्न ऑफ एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। कह रहे जनरल एंट्री पास करो और ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाओ, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली एंट्री तो हम सब जानते हैं क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट बता दो, ₹15 इंटू कितने नंबर ऑफ शेयर आएंगे, 10,000, मतलब 1,50,000 रुपीज, 10,000 का ही शेयर इश्यू था। सेकेंड एंट्री क्या होगी भाई, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा। थर्ड एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ₹20 में से ₹15 का कैपिटल अमाउंट है एंड ₹5 का प्रीमियम अमाउंट है, तो ₹5 इंटू 10,000 50,000 यहां चले जाएंगे, 1,50,000 चला जाएगा शेयर कैपिटल में, ₹2,00,000 मैंने एप्लीकेशन पे ड्यू कर। फोर्थ बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। उसने बोला 100 शेयर्स पे एडवांस आया ऑफ ₹20, कितना हो गया 2,000, ये लो कॉल इन एडवांस का तो 2,000 मिल गया आपको, ठीक है। कितना चाहिए था अलॉटमेंट पे, ₹2,00,000 चाहिए था। अब इसमें से 500 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी नहीं मिला है, यानी ₹20 नहीं मिला है, तो कितना रुपीस नहीं मिले, 10,000 नहीं मिले, तो ये हो गया मेरा कॉल इन एरिया 10,000, 1,92,000। यहां तक कोई प्रॉब्लम, चलो नेक्स्ट एंट्री बताओ। देखो उसने क्या बोला है, यहीं पे इसकी अब शेयर फॉरफिट हो जाएंगे। पहले सबसे पहले फॉर फीचर की एंट्री होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अमाउंट बताते जाओ, कॉल इन एरियर का तो तुम्हारे सामने अमाउंट है ही 10,000, अभी किया तुमने, ठीक है। शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम में तुम्हें पता है ₹5 इंटू 500 कितना हो गया, ₹15 एप्लीकेशन पे मांगा था, ₹20 अलॉटमेंट में मांगा था, टोटल कितना हो गया, जिसमें से ₹5 का था प्रीमियम, तो एक्चुअल कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, कितने शेयर फॉरफिट हुए 500, तो 500 इंटू कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो जाएगा, यहां पे शेयर फॉरफिचर में कितना जाएगा, 500 इंटू ₹15 ही तो एप्लीकेशन का मिला है, बस ₹7,500 जाएगा। सिक्स्थ नेक्स्ट एंट्री बताएंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू कर दे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना आएगा बताओ, 500 शेयर फॉरफिट हो चुके हैं, 10,000 में से 500 के बच कितना गया, 9,500 पे इंटू ₹20 कितना हो जाएगा, 1,90,000। सेवंथ एंट्री बताएगी आद्या, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट भी तो डेबिट होगा बेटा, अब टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
बताइए कितना आएगा बैंक में अमाउंट? 190 चाहिए था, 188 आएगा क्योंकि 2000 का कॉल इन एडवांस हमारे पास ऑलरेडी है, तो 1,90,000। अब उसने बोला आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स ओनली 200 शेयर्स वर रीइश्यूड, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और वो भी 45 रुपीज पे, ठीक है, कॉल्ड अप था 50, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 200 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 10,000। बैंक में पैसा कितना आया? 200 इंटू 45 9,000। तो शेयर फॉरफीचर से कितना यूज हो गया? 1000। चलें आगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब क्वेश्चन है मेरा आपसे कि कितना पैसा ट्रांसफर करूं कैपिटल रिजर्व में, जल्दी बताओ। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बताओ। अरे शेयर फॉरफीचर में टोटल ही 7500 गया है। 7500 का अमाउंट कितने शेयर्स पे फॉरफीचर में था? 500 पे था, तो 200 रीइश्यू हुए। याद करो मैंने नोट में भी लिखवाया है, कैपिटल रिजर्व में सिर्फ प्रोपोर्शनेट अमाउंट जाएगा जितने शेयर रीइश्यू होते हैं। तो कितने होते हैं? 3000, जिसमें से यूज कितना हो गया, तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? उसका 10th एंट्री शेयर इश्यू एक्सपेंस की दे रखी है, तो एंट्री हो जाएगी शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना है बेटा? 7000। और उसको बोला राइट ऑफ करने के लिए, तो राइट ऑफ हम हमेशा सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से करते हैं और उसके बाद बच्चा है तो पीएनएल से। तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम यहां पे है, तो एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट। ये थी हमारी जनरल एंट्री। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड, सामने देखेंगे नोट टू अकाउंट। देखो ऑथराइज शेयर कैपिटल की हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। इश्यूड के लिए उसने बताया 10,000 शेयर्स और 50, तो मैंने 50 लाख लिख दिया। मेन गेम है सब्सक्राइब कैपिटल का। देखो हमने 10,000 शेयर इशू किए, ठीक है, उसमें से 500 फॉरफिट कर लिए और 200 दोबारा रीइश्यू कर दिया, तो कितना हो गया? 9700 हो गया। यस और नो? तो सब्सक्राइब में कितना जाएगा? 9700 शेयर्स ऑफ ₹50 फुल्ली पेड अप, कितना हो जाता है? 4,85,000 हो जाएगा। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत? और उसके बाद मेरा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना पड़ा है? 7500 में से 3200 के लिए जा चुका था, तो बचे हुए के लिए 4500 बच गया, तो यहाँ पे 4500 आ जाएगा। टोटल हो जाएगा मेरे पास 4,89,500। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में अब हमारे पास कैपिटल रिजर्व है और सिक्योरिटी प्रीमियम है। कैपिटल रिजर्व में कितना डाला अभी हमने? 2000, तो 2000 यहां आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा? 50,000 का मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम था, ठीक है, जिसमें से 7,000 मैंने यूज कर दिया यहां के लिए और 2,500 मुझे मिला नहीं, 2,500 मुझे रिसीव नहीं हुआ था एक्चुअल में, तो 40,500 यही तो होगा। यस और नो? 40,500। कैश एट बैंक पे कितना जाएगा? ये देखो ध्यान से, एक तो हमारे पास 9,500 शेयर इश्यूड है, ठीक है, इस पे पूरा का पूरा मुझे 55 रुपीज मिला हुआ है ना, तो कितना हो गया अमाउंट बताना जरा? 5 लाख। यस और मिल गया, प्लस 200 शेयर दोबारा से री इश्यू हुए हैं, ठीक है, उस पे मुझे 45 रुपीज मिला है। इस पे कितना हो गया? ये 9,000 हो गया, प्लस 300 शेयर्स और इवन एक काम करो पूरा, ये भी तो बैंक में ही आया था, प्लस जो बचे हुए 500 शेयर जो फॉरफिट हुए थे। इनिशियल में तो 500 शेयर इशू वो भी तो हुए थे जो फॉरफिट हुए, उस पे सिर्फ मुझे 15 रुपीज मिला था एप्लीकेशन वाला, वो भी तो बैंक में ही आया था। कितना हो गया? 7,500 हो गया। यस और नो? माइनस शेयर इश्यू एक्सपेंस के 7,000 चले गए, टोटल कितना हो गया चेक करो? 5,32,000 हो गया। ये आ गया मेरा 5,32,000। हाँ आएगा, बट मैंने आपको पूरा तरीके से बताया कि कैसे आएगा। वैल्यूज पुट करें, 5,32,000, रिजर्व एंड सरप्लस में टोटल आ गया था मेरा 42,500, कैपिटल में आ गया था 4,89,500। चेक कर लो, बैलेंस शीट पूरी मैच हो रही है 532 पे। दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू कंप्लीट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस।